गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी BA B.Ed BSc B.Ed 4th ईयर में आप पढ़ रहे हैं अक्षमता एवं क्षेत्रीयता। प्रशिक्षणार्थियों, देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए सभी देशवासियों की समान भागीदारी की आवश्यकता होती है। स्त्री हो, पुरुष हो, सक्षम हो, असक्षम हो, सभी को लेकर देश को विकास के मार्ग पर लाया जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप स्त्रियों की अवहेलना कर दें या समाज के कमजोर तबके की अवहेलना कर दें। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, लाक्षणिक रूप से कमजोर हैं, हमको उनकी कमजोरियों को दूर करने के उपाय ढूंढने होंगे और देश को विकास के मार्ग पर लाने के लिए सबको एक साथ मिलजुल कर खड़े होना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि समाज का एक तबका सामाजिक रूप से अक्षम है, समाज के कुछ लोग मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तो हम उनको दरकिनार नहीं कर सकते और उनको दरकिनार करने के बाद हम देश को विकास के मार्ग पर नहीं ला सकते। प्रशिक्षणार्थियों, अक्षमता से संबंध यही है कि व्यक्ति का क्षमता रहित होना, और जो क्षमता रहित व्यक्ति हैं वो भी हमारे समाज का, हमारे देश का एक हिस्सा हैं। तो उन क्षमता रहित व्यक्तियों को साथ लेकर चलना होगा जिससे कि हम सभी की समान भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि इससे पहले वाले पाठ में मैंने आपको पढ़ाया है अक्षमता, आज आप पढ़ रहे हैं क्षेत्रीयता। प्रशिक्षणार्थियों, क्षेत्रीयता के अंतर्गत क्षेत्रीयता का संबंध किसी ऐसे निश्चित भूखंड से है जहां के निवासियों में भाषा, रीति रिवाज, आपस में मेल खाते हो, वो क्षेत्रीयता कहलाती है। पुनः सुन लीजिए, क्षेत्रीय का संबंध ऐसे निवास करने वाले, क्षेत्रीयता का संबंध किसी ऐसे भूखंड में निवास करने वाले व्यक्तियों से, निवासियों से है जिनकी भाषा, जिनकी संस्कृति, जिनके रीति रिवाज आपस में मेल खाते हों, आपस में मिलते जुलते हों। इसको और आसान शब्दों में ऐसा कह लीजिए, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भूखंड विशेष में बसने वाले ऐसे लोग जिनकी भाषा मिलती है, जिनकी संस्कृति मिलती जुलती है, जिनके रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा आदि मिलती जुलती है, वो सब लोग क्षेत्रीयता के अंतर्गत आते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, हमारा देश बहुसांस्कृतिक देश
भारत में विभिन्न संस्कृतियां समाहित हैं। भारत अनार्यों का देश, यहाँ आर्य आए और उसके बाद कई विदेशी भारत में आए, आकर यहाँ आक्रमण किया और लूटा और चले गए। कुछ आक्रमणकारी ऐसे थे जो भारत पर आए, आक्रमण किया, यहाँ शासन किया और यहीं रच बस गए। महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी ऐसे नाम हैं जो भारत में आए और आकर चले गए, लेकिन मोहम्मद गौरी के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, इस प्रकार विभिन्न वंशों ने शासन किया और वो यहीं रच बस गए। उसके बाद सत्ता आती है मुगलों के हाथ में और 1526 में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। 1857 तक, 1526 से लेकर 1857 तक भारत पर मुगलों का अधिकार रहा। फिर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के बाद सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गई और फिर भारत में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित हो गया। इस बीच डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि विदेशी नागरिक आए और उन्होंने भी शासन किया। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और देश को आज़ादी मिल गई। इस बीच देश ने विभिन्न संस्कृतियों का आभास किया या विभिन्न संस्कृतियों के संबंध में उनको अनुभव हुए, तो भारत बहुसांस्कृतिक देश बन गए। ऐसी स्थिति में विभिन्न संस्कृतियों से भारत को तालमेल बिठाना पड़ा, समायोजन करना पड़ा और उन विभिन्न संस्कृतियों को भारत ने समायोजित कर लिया। लेकिन प्रशिक्षणार्थियों, एक सवाल, एक प्रश्नवाचक चिन्ह देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि भारत में विभिन्न संस्कृतियां यहाँ समाहित हो चुकी थी। ऐसे हालातों में देश में क्षेत्रीयता की भावना प्रबल होने लगी और उस क्षेत्रीयता की भावना के प्रबल होने से देश की एकता को बनाए रखना, देश की अखंडता को बनाए रखना मुश्किल सा हो गया। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ उस क्षेत्रीयता की भावना जो दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, उससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा हो रहा था। प्रशिक्षणार्थियों, यहाँ पर हम इसी क्षेत्रीयता के, इसी अक्षमता के आधार पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अक्षमता और क्षेत्रीयता की समानता की शिक्षा की क्यों आवश्यकता है और इसका क्या महत्व है। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, हम क्षमता रहित व्यक्तियों को अकेला नहीं छोड़ सकते, उनको साथ लेकर चलना होगा। जो अक्षम हैं
उनको साथ लेकर चलना है, उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको अपने कंधे से कंधा मिलाकर लेकर चलना है। और क्षेत्रीयता की भावना जो बहुसांस्कृतिक होने से या बहुसांस्कृतिक देश के होने से जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बनी हुई है, तो उनकी शिक्षा की भी आवश्यकता है। तो अक्षम और क्षेत्रीयता दोनों की शिक्षा की आवश्यकता के ऊपर हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु हमें अक्षम और क्षेत्रीयता की समान शिक्षा की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, कोई मानसिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, कोई लाक्षणिक रूप से अगर कमज़ोर है तो हमको उनकी कमजोरियों की अवहेलना नहीं करनी है, उनको अकेले नहीं छोड़ना है, बल्कि उनकी उन तमाम कमजोरियों को दूर करने के उपाय ढूंढने हैं। सामाजिक अक्षमता में आपने पढ़ा कि ये लोग समाज विहीन, माता पिता विहीन, अभिभावक विहीन और ये संपत्ति विहीन, संरक्षण विहीन, तो ऐसी स्थिति में ये अनाथ हो जाते हैं। तो इन अनाथों को हमको अकेले नहीं छोड़ना है, अनाथों को भी साथ लेना है। और शारीरिक रूप से जो गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े हैं, मानसिक रूप से जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उन सबको साथ लेकर चलना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना तभी हो पाएगी जब हम अक्षम की उपेक्षा नहीं करेंगे। अक्षम या जो क्षमता रहित व्यक्ति हैं, उन बालकों को, उन लोगों को साथ लेकर चलना होगा, उनको खड़ा करना होगा, उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, हम लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना तभी कर पाएंगे जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन साहब ने दी है। प्रशिक्षणार्थियों, तो जब जनता है तो जनता की भलाई के कार्य, जन कल्याण के कार्य होने चाहिए। लोकतंत्र में यही होता है, जियो और जीने दो, ये लोकतंत्र का मूल्य है। सभी नागरिकों को, स्त्री पुरुष हों, कमजोर हों, ट्रांसजेंडर हों, अमीर हों, गरीब हों, गोरे हों, काले हों, किसी नस्ल के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, वो देश के नागरिकों को, सभी को लेकर चलना होगा। ये लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना तब हो पाएगी। लोकतांत्रिक मूल्य सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता, ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इन मूल्यों की अगर स्थापना करनी है या लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखना है, तो प्रशिक्षणार्थियों हमको हमारे समाज के अक्षमता वाले व्यक्तियों को और क्षेत्रीयता की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। उनको शिक्षित करना है और उनको साथ लेकर चलना है। तब जाकर
हम लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर पाएंगे। प्रशिक्षणार्थियों, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक शिक्षा हेतु जब तक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जाएगा, सार्वभौमिक नहीं किया जाएगा, यूनिवर्सलाइजेशन, ये तो पढ़ा होगा, यूनिवर्सल बनाना है, सार्वभौमिक बनाना है, सभी जन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये हमारी शिक्षा होनी चाहिए। प्रशिक्षणार्थियों, हमको आम जन की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। क्या स्त्री हो, क्या पुरुष हो, क्या क्षमता रहित व्यक्ति हो, क्षेत्रीय लोग हों, सभी की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। राष्ट्र शिक्षा के बिना कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना होगा, शिक्षा का सार्वजनिकरण करना होगा। शिक्षा सार्वजनिक होगी, शिक्षा सार्वभौमिक होगी तो मैं समझता हूँ देश को उन्नति के मार्ग पर लाया जा सकेगा। क्योंकि सभी जन जब शिक्षित होंगे तो व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण सभी में होते हैं, चाहे वो गूंगा हो, चाहे बहरा हो, चाहे अंधा हो या लंगड़ा हो, सक्षम हो, क्षमता रहित हो, कोई भी हो, किसी न किसी व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन गुणों को पहचानें, निखारें और उनका लाभ उठाएं। कोई भी राष्ट्र शिक्षा के बिना अपूर्ण है, अधूरा है, वो उन्नति नहीं कर सकता। राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर लाने के लिए हमको अक्षमों और क्षेत्रीय आधार पर शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। जो क्षमता रहित व्यक्ति हैं और जो क्षेत्रीयता की भावना प्रबल हो रही है, उन क्षेत्रीय लोगों की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। प्रशिक्षणार्थियों, आत्मनिर्भरता हेतु इसकी आवश्यकता अक्षमता और क्षेत्रीयता की शिक्षा की, समान शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि ये दूसरों की दया के पात्र हैं। गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े लोग दूसरों की दया पर पलते हैं। नो नो नो, दया पर पेट पल सकता है, आत्मसम्मान नहीं। सेंटेंस सुन लीजिए, दया पर पेट पल सकता है, आत्मसम्मान नहीं। हमको इनके आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए इनको आत्मनिर्भर बनाना होगा। जो क्षमता रहित व्यक्ति हैं, उन क्षमता रहित व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, इस क्षेत्रीयता की भावना जो लोगों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है, वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि वो आत्मनिर्भर नहीं है। उनके लिए शहरों की ओर देखना पड़ता है, उनको उन कस्बों की ओर देखना पड़ता है। इसलिए ये क्षेत्रीयता की भावना दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शिक्षा उन व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाएगी और उनकी आजीविका को, जीविकोपार्जन के साधन जुटाना शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकेगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी न किसी व्यक्ति का देश की उन्नति में
योगदान रहता है। तो जब हम इन क्षमता रहित व्यक्तियों को योग्य बना देंगे, निश्चित रूप से देश की उन्नति में ये भी चांद लगाएंगे। और जब सब मिलजुल कर चांद लगाएंगे तो वो 2 और 2 4 होते हैं, तो देश की उन्नति में 4 चांद लग जाएंगे। इसलिए सरकारों को क्षेत्रीयता का और अक्षमता का ध्यान रखते हुए ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण करना चाहिए जिसमें क्षेत्रीय हितों का या क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं का, उनकी संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाए और अक्षम व्यक्तियों की, उनके हितों का, उनके कल्याण का पूरा ध्यान रखा जाए और ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण हो जिससे कि ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को आजीविका से जोड़ सकें और आत्मनिर्भर बन जाएं। प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्रीय एकता के लिए भी अक्षमता और क्षेत्रीयता की शिक्षा की आवश्यकता है। प्रशिक्षणार्थियों, ये अक्षमता और ये क्षेत्रीयता की भावना राष्ट्र की एकता के लिए घातक है। हमको समान शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। सकारात्मक दिशा की ओर इनको लाने के लिए जब तक हम क्षमता रहित और क्षेत्रीयता या क्षेत्रीय लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, क्षेत्रीय व्यक्तियों के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक इनको हम अपने साथ नहीं ला सकते। तो सकारात्मक दिशा में लाने के लिए इनके हितों का ध्यान भी रखना है और इनको इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी है जो अक्षमों को भी लाभ पहुंचाए और क्षेत्रीय निवासियों को भी लाभ पहुंचाए। क्यों कि ये क्षेत्रीयता की भावना जब प्रबल हो जाती है तो फिर ये शिक्षा से वंचित होने लगते हैं, शिक्षा से कट जाते हैं और ये देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। तो प्रशिक्षणार्थियों, देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें अक्षमता और क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनको समान शिक्षा की व्यवस्था करनी है। राष्ट्र से व्यक्ति की ओर केंद्रित विकास हेतु प्रशिक्षणार्थियों, राष्ट्र से व्यक्ति की ओर विकेंद्रित विकास हेतु आप जानते हैं कि शिक्षा के बिना कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। आज जो आप पूरी दुनिया में चमत्कार देख रहे हैं, आज जो आप पूरी दुनिया में विकसित राष्ट्र देख रहे हैं, डेवलप कंट्री जो आपको नजर आती हैं, उनके पीछे कोई और नहीं, कोई धन, कोई दौलत, कोई संपत्ति या कोई प्राकृतिक संपदा काम नहीं कर रही, बल्कि वो उनके पीछे जो कार्य कर रही है वो शिक्षा है। उस देश की शिक्षा व्यवस्था ने उस देश को विकास के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्रशिक्षणार्थियों, उन्नत राष्ट्र का निर्माण उन्नत नागरिकों के माध्यम से होता है और उन्नत नागरिकों का निर्माण शिक्षा के माध्यम से होता है। क्यों? किसी देश का निर्माण चट्टानों से, उसकी खूबसूरत इमारतों से, बाग बगीचों से नहीं होता, बल्कि उस देश के चरित्रवान नागरिकों से होता है और चरित्रवान नागरिक शिक्षा के माध्यम से मिलते हैं। तो उन्नत नागरिक, उन्नत राष्ट्र, उन्नत शिक्षा का परिणाम है। तो हमको राष्ट्र की व्यक्ति की ओर विकेंद्रित विकास हेतु व्यक्तियों को
समाज को, राष्ट्र को शिक्षा प्रदान करनी होगी, तब जाकर हम देश को उन्नति के मार्ग पर लाकर खड़ा कर पाएंगे। संवैधानिक प्रावधानों की सफलता। हमारे देश का संविधान की उद्देशिका, संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और न्याय की बात की गई है। चाहे किसी धर्म निरपेक्षता की बात कही गई है, किसी जाति के हों, किसी भाषा के हों, किसी नस्ल के हों, किसी क्षेत्र के हों, सभी को साथ लेकर चलना है। देश के संविधान में ये प्रावधान है कि सब अपने हो या पराये, सबके लिए हो न्याय। देश के समस्त नागरिकों को साथ लेकर चलना है। और इंसाफ की जब बात आती है तो समानता, स्वतंत्रता और न्याय ये सारे के सारे अधूरे हैं अगर हम क्षमता रहित व्यक्तियों का और क्षेत्रीयता की अवहेलना करते हैं। हमारा वो न्याय व्यवस्था, हमारी वो समानता, हमारा स्वतंत्रता, ये सब लोकतांत्रिक प्रावधान, ये संवैधानिक प्रावधान अधूरे हैं, क्योंकि हमने क्षमता रहित व्यक्तियों की अवहेलना कर दी और क्षेत्रीयता की अवहेलना कर दी। ऐसी स्थिति में ये क्षेत्रवाद अपने साथ भेदभाव समझता है और अक्षमता या क्षमता रहित व्यक्ति अपने साथ भेदभाव समझते हैं, तो इससे देश की एकता के लिए खतरा होता है। लोग बिखर जाते हैं, बट जाते हैं। बंटने से शक्ति कम हो जाती है। इसलिए सबको एकजुट करने के लिए हमको इन क्षमता रहित व्यक्तियों और क्षेत्रीय लोगों का पूरा पूरा ख्याल रखना है। प्रशिक्षणार्थियों, अराजकता तथा अलगाव से बचने के लिए, प्रशिक्षणार्थियों, अराजकता और अलगाव, ये आप समझ लीजिए अलगाव और अराजकता समाज में तब फैलती है जब समाज में भेदभाव हो, देश में भेदभाव हो, व्यक्तियों में भेदभाव हो। प्रशिक्षणार्थियों, ये असमानता और ये भेदभाव समाज के व्यक्तियों को कुंठित कर देते हैं और वो कुंठित व्यक्ति, वो अवसादग्रस्त व्यक्ति फिर वो ऊल जलूल हरकतें करने लगते हैं, असामाजिक कार्य करने लगते हैं और अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए ये व्यक्ति अराजकता फैलाते हैं, अलगाव फैलाते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अलगाव और अराजकता से अगर हमको बचना है तो हमको भेदभाव रहित शिक्षा प्रदान करनी होगी। इनको समान धारा में लाने के लिए, सभी व्यक्तियों के साथ खड़ा करने के लिए क्षेत्रीयता का और क्षमता रहित व्यक्तियों का पूरा पूरा ध्यान रखना होगा। हम भेदभाव रहित अर्थात इनके साथ कोई असमान व्यवहार ना हो, चाहे क्षेत्रीय लोग हों या क्षमता रहित व्यक्ति हों, दोनों के साथ में असमानता नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है, बल्कि इनको अपने साथ आम नागरिकों के साथ, सामान्य नागरिकों के साथ सामान्य धारा में लाने के लिए प्रयास करने होंगे। और वो प्रयास हैं सभी के लिए समान अधिकारों का प्रदान करना और समान शिक्षा की व्यवस्था करना। निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी और हम अराजकता और अलगाव से मुक्ति पा सकते हैं। मैं समझता हूँ मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा, जो आपको
अक्षमता और क्षेत्रीयता की समानता की शिक्षा की आवश्यकता और महत्व के बारे में हमने चर्चा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।